तो जो अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया जो है एक त्योहार जो है वो मनाया जाता है। इस बार जो अक्षय तृतीया का त्योहार है या जो पर्व है जिसे कह सकते हैं शुभ मुहूर्त है वो 30 अप्रैल 2025 को पड़ रहा है बुधवार वाले दिन। और इसका अगर महत्व की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी समेत विष्णु जी का पूजा आराधना की जाती है। अक्षय तृतीया का मुहूर्त जो है अबूझ मुहूर्त है, यानी सबसे अच्छा मुहूर्त है जिसमें आप समय का विचार नहीं करते हैं, क्योंकि ज्योतिष अगर महत्व हम समझे इसका तो सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, यानी आपकी आत्मा और आपकी सोच, आपका मन जो है एक स्थिर भाव में रहता है और ऐसे में किया गया कोई भी कार्य कारगर साबित होता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो देखिए अक्षय तृतीया का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया था कि अक्षय अक्षय मतलब जिसका क्षय न हो, तो ऐसे में जो तिथि होती है इसका कोई क्षय नहीं होता, तो ऐसे में किया गया कोई भी काम हमेशा आपको उचित फल और बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। तो कई जगह ये मान्यता भी मानी जाती है कि इस दिन सोना खरीदना शुभ होता है क्योंकि सौभाग्य को वृद्धि करता है। पर हर कोई तो सोना नहीं खरीद कर सकता, तो ऐसे में आप कुछ भी आप दान या जाप कर सकते हैं, तो ये भी आपको उतना ही फल देगा। शुभ मुहूर्त की यदि हम बात करें तो पंचांग के अनुसार इस साल जो है वैशाख शुक्ल की तृतीया तिथि जो है 29 अप्रैल शाम 5:29 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर समाप्त होगी। तो इसी कारण जो अक्षय तृतीया का जो त्योहार है वो 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। साथ ही अगर हम पूजा के मुहूर्त की अगर बात करें तो मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 6:07 से लेकर दोपहर 12:37 तक रहेगा 30 अप्रैल को। तो सोना खरीदेगा यदि मुहूर्त हम समझे तो 29 अप्रैल सुबह 5:33 से लेकर 30 अप्रैल रात 2:30 तक रहेगा, तो ऐसी दौरान आप सोना खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया जो है एक अक्षय तृतीया यानी जिसका क्षय ना हो ऐसी तिथि मानी जाती है, तो ऐसे में मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए। तो जो भी आप नए काम की शुरुआत करना चाहे तो इस दौरान आप कर सकते हैं। इसका अन्य धार्मिक महत्व को यदि हम समझे तो भगवान परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार माने गए हैं। माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर इसी दिन हुआ था और इसी दिन जो अन्नदान का महत्व बहुत ज्यादा रहता है। वैसे इस दिन सोना खरीदने जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके लिए अगर जरूरी ना हो तो आप कोई दान कर सकते हैं या कुछ भी आप खरीद सकते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन। जैसे आप वाहन अगर खरीदना चाहे तो ये दिन भी काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा भगवान वैसे भी भाव के भूखे होते हैं, जहाँ पे आपका मन अगर ईश्वर के प्रति लगा हुआ है तो ये सब कुछ भी महत्व नहीं रखता है। पूजा की विधि अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु जी को चंदन का लेप अर्पित कर सकते हैं और माता लक्ष्मी जी को आप खीर का भोग अवश्य लगाएं या कुछ अन्य नैवेद्य सफेद मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करें माता लक्ष्मी के अष्टकम स्तोत्र के साथ। इसके अलावा दान का महत्व जैसे मैंने बताया था वो सोने खरीदने से भी ऊपर रखा गया है, क्योंकि दान से आपके कष्ट कटते हैं, कलेश कटते हैं। तो अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान और गौदान इत्यादि दान आप कर सकते हैं जो आपके सामर्थ्य अनुसार है, तो आप जरूर करें। इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, व्रत या पूजा कई गुना फल देते हैं, क्योंकि पूजा की इस दिन किए गए प्रभाव बहुत ज्यादा दुगने हो जाते हैं। अगर विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप अक्षय तृतीया दिन वाले भी आप विवाह कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मुहूर्त का विचार नहीं किया जाता है क्योंकि ये अक्षय तृतीया है, यानी इसका क्षय न हो। तो ये जो आपको जानकारी दी गई है हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बहुत काम आएगी। और साथ ही हो सके तो जो दान जाप आप कर रहे हैं उसको गुप्त रखने का प्रयास करें, तभी इसका आपको महत्व देखने को मिलेगा और फल इसको आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा।